उपज मंडियों में आज से व्यापारी किसानों के अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। वे मंडियों से वसूल किए जाने वाले 1.70% टैक्स को घटाकर 0.50% करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मंडियों के बाहर खरीदी करने की अनुमति दे दी है। ऐसे तो बाहरी व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन मंडी में अनाज खरीदने वाले को टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो अनुचित है। इसीलिए आज से भोपाल के करौद मंडी के 200 व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल ऐसे समय पर हो रही है जब मंडियों में नए सोयाबीन की आवक होने लगी है। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर भोपाल अनाज मंडी व्यापारी संघ भी हड़ताल पर रहेंगे। तो आज से अनाज व्यापारी जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। जहां अनाज खरीदी पर 1.70% जो टैक्स की बात की जा रही थी, साथ ही जो व्यापारी हैं उन्होंने आज से हड़ताल का आह्वान कर दिया है। यानी कि सकल अनाज दलहन और तिलहन व्यापारी महासंघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर भोपाल अनाज मंडी व्यापारी आज से हड़ताल पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सोयाबीन की आवक जो है वो होना शुरू हो गई है, लेकिन इस वक्त जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से विरोध में नजर आ रहे हैं और मंडियों के बाहर जो खरीदारी की बात की जा रही थी उसे लेकर काफी नाराजगी उनमें देखी जा रही है। तो हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, एक तरफ उपचुनाव का दौर है तो वहीं दूसरी तरफ अब कृषि उपज मंडी में आज से जो व्यापारी हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। काफी नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जो लोग मंडी के बाहर सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उनसे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन जो मंडियों में हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, जो उनके लिए सही नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। देखिए स्मिता, आज जो मंडी व्यापारी हैं वो हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल पूरे प्रदेश में। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो राजधानी भोपाल की जो करौंद सबसे बड़ी अनाज मंडी है, वहां के लगभग 200 जो व्यापारी हैं वो हड़ताल पर हैं। कहीं ना कहीं जो अनाज की खरीद फरोख्त है, खरीदी और उसको बेचना, ये काम पूरी तरीके से प्रभावित है। जिस तरह से मांग है इन व्यापारियों की मांग है कि जो सरकार ने मॉडल एक्ट के जरिए जो टैक्स लगाया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का टैक्स व्यापारियों के लिए सही नहीं है। व्यापारियों को आर्थिक जो इससे संकट उनके सामने आएगा। ऐसे में इस एक्ट के जरिए जो टैक्स लिया जा रहा है उसको वापस ले। तकरीबन 1.7% जो टैक्स लगाया गया है उसको 0.5% जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं। और यही कारण है कि सारे जो मंडी के व्यापारी हैं, पूरे प्रदेश भर के जो मंडी व्यापारी हैं वो हड़ताल पर हैं। और राजधानी भोपाल की करौंद मंडी की बात करें, सबसे बड़ी अनाज मंडी है राजधानी भोपाल की ये, और वहां के व्यापारी हड़ताल पर हैं। यानी कि किसी भी तरह का कामकाज नहीं होगा। चुनावी वेला है, सरकार तमाम तरह से, जिस तरह से अगर हम बात करें तो किसानों के लिए जो उनके लिए कल्याणकारी काम हो सकते हैं उसकी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में व्यापारी जिस तरह से लगातार मॉडल एक्ट का, कुछ दिन पहले मॉडल एक्ट लागू किया गया था, उस मॉडल एक्ट के तहत लगने वाले टैक्स का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो व्यापारी हैं वो अपनी हड़ताल पर है। लेकिन देखना होगा कि सरकार या प्रशासन किस तरह की पहल करके इन व्यापारियों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहता है, या फिर किस तरह ये जो व्यापारी हैं
वो अपनी जो हड़ताल है वो वापस लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इनकी हड़ताल से पूरा कामकाज जो है अनाज मंडी का वो प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर उनका ये भी कहना है राजेश जी कि जो टैक्स की बात की जा रही थी 1.70 जो टैक्स है, जो प्रतिशत लिया जा रहा है उसे घटाकर 0.50 किया जाए, ये भी उनका कहना है। और जिस तरह का अभी हम माहौल देख रहे हैं पूरे देश में, खासतौर से प्रदेश में जहाँ पर आर्थिक संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में उनको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, वो टैक्स को कम करने की बात करें। लेकिन जिस तरह से जो नए मॉड्यूल की बात की जा रही है उससे काफी नाराजगी भी उनकी देखने को मिल रही है। उन्होंने इस बात को लेकर पहले भी अपना विरोध दिखाया जरूर है। देखिए बिल्कुल श्वेता, बात वही है। जिस तरह से अगर हम मॉडल एक्ट की बात करें, जब मॉडल एक्ट सामने आया था तब भी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना का संकट है, कोरोना के चलते हर सेक्टर में कहीं ना कहीं मंदी है। अर्थव्यवस्था में जिस तरह से दिखा की गिरावट 3.9% की जो गिरावट आई है, इसका असर सभी सेक्टर में है, सभी विभागों में इसका असर है। और चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो या मध्यम व्यापारी हो, सबके सामने एक संकट है कि कैसे अपने आप को सर्वाइव करे, कैसे इस संकट काल में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि तमाम तरह की परेशानियां, लंबा वक्त हो चुका है, 5 से 6 माह हो चुके हैं लगातार कोरोना के चलते पूरी तरीके से जो व्यापार है ठप पड़ा है। अनलॉक हुआ, अनलॉक के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को, लोगों की रोजी रोटी को, रोजगार को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस तरह के टैक्स से जरूर, जिस तरह से व्यापारी का कहना है कि उन पर जरूर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको सरवाइव करने में, अपने व्यापार को सरवाइव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी को लेकर उनका ये विरोध है कि जो मंडी टैक्स लगाया जा रहा है उसको घटाया जाए और इसको लेकर हड़ताल पर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये व्यापारी कब तक हड़ताल पर रहते हैं या फिर सरकार जल्दी पहल करती है इनको लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इनका जो हड़ताल है वो खत्म कराई जाए। क्योंकि दूसरी तरफ चुनाव भी है, 28 सीटों पर चुनाव होने वाले भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता है कि जो चाहे किसान हो या किसान से जो उत्पादित फसल हो, उसको एक बेहतर मूल्य मिले और उसकी बेहतर तरीके से मार्केटिंग हो या बेहतर तरीके से उसको मार्केट मिले। ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह का फैसला इन अनाज व्यापारी, जो मंडी व्यापारी हैं, उनको लिया जाता है। क्या वाकई में टैक्स घटाया जाएगा जिस तरह से व्यापारी कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रोकूंगी राजेश। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, वो भी हमारे दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बताते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर और चंबल अंचल के दौरे पर रहने वाले हैं। मुगावली, डबरा, सुरजनपुर में सीएम की आज सभाएं होने वाली हैं। विधानसभा को सीएम करोड़ों की सौगात भी देंगे। ग्वालियर चंबल अंचल के आज दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 33 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 188 करोड़ 37 लाख रुपए के कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और राजेश जी, उपचुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं जनता को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे। जिस तरह से हमने बात की कि उपचुनाव की जो जंग है या जो उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चली है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लगातार दौरे किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो अशोक नगर के पिपराई पहुंचेंगे, जहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन वो करेंगे। मुगावली विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है पिपराई, जहां पर उपचुनाव भी होना है और वहां पर करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। इस क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना का संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन विकास को लेकर आड़े हाथ नहीं आने दिया जाएगा। तो इसी के चलते आज इस क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ से राजपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ भी
सभा है और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, यहाँ भी विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस क्षेत्र में अशोकनगर की दौरे की हम बात करें, ये पहला होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस क्षेत्र में पहुंच रहे होंगे, या फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला मौका होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं टीस और कसक साफ तौर पर देखी गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिस तरह से वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से हारे और उसके बाद जिस तरह से, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी तमाम दौरे वहां पर किए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला मौका है जब वो इस क्षेत्र में पहुंच रहे हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके बाद अगर हम बात करें तो उनका जो दौरा है वो डबरा का भी दौरा है। डबरा के आज वो सिसगांव पहुंचेंगे, सिसगांव में भी कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी पूजन करेंगे। और जिस तरह से डबरा की हम बात करें, डबरा में उपचुनाव होने वाला है, बीजेपी की इमरती देवी वहां पर कैंडिडेट है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर घोषित तय कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना जिले के सुरजनपुर पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी कई तरह के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर में भी एक डैम है, वहां का भी उनको उद्घाटन उसको करना है। तो ऐसे तमाम सारे काम है, कार्य है जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस का भी जिक्र कर ले, तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि जो कृषि बिल आए हैं, जो कृषि अध्यादेश आए हैं, अभी संसद में राज्यसभा और लोकसभा से जो पास हुए उसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर भी 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस बिल का विरोध किया जाएगा। 10 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उपचुनाव की बेला के समय, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी जोर आजमाइश साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर चंबल क्षेत्र का एक अहम दौरा आज होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो करोड़ों की सौगात जनता को देने वाले हैं। उनका ये भी कहना है कि कोरोना संकट के समय में विकास पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे और प्रदेश में जो विकास है उसे तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं